शाहपुर के युवा समाज सेवी कार्णिक पाधा के समाज सेवा के जज्बे को हर कोई सलाम कर रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में जब शाहपुर क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में मरीज आने लगे तो कार्णिक ने घर में रहकर मरीजों को भोजन उपलब्ध करवाने से समाज सेवा की शुरुआत की। अब वही कार्णिक गरीब परिवारों और होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को स्टीमर बांट रहे हैं। ये वही कार्णिक है जिन्होंने कोरोना मरीजों के लिए अपने निजी वाहन को ही एम्बुलेंस बना दिया है ताकि कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हो। यही नहीं, कार्णिक ने ऑक्सीजन की समस्या को देखते हुए ऑक्सीजन कैन भी मरीजों को उपलब्ध करवाए हैं। कार्णिक की माने तो कुछ मरीजों ने उनसे नूरपुर, पालमपुर, धर्मशाला से भी ऑक्सीजन कैन के लिए संपर्क किया था, जिन्हें उन्होंने ऑक्सीजन कैन भेजे। कार्णिक ने बताया कि कोरोना से बचाव और संक्रमित मरीजों के लिए भाप लेना फायदेमंद है। इसी के चलते उन्होंने 1000 स्टीमर मंगवाए हैं, जिन्हें गरीब और होम आइसोलेशन के मरीजों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसका वितरण शुरू कर दिया गया है। कार्णिक ने कहा कि गरीब वर्ग की मदद का सिलसिला वो यूं ही जारी रखेंगे। कार्णिक जी, कोविड का दौर चल रहा है और आपके द्वारा जो है जो मरीज हैं उनके सहायतार्थ जो है अलग अलग जो है कदम उठाए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार से उनकी सहायता की जा रही है। किस तरह की जो व्यवस्थाएं जो है आपकी ओर से की गई? देखिए, जैसे ही शुरुआत में दूसरी लहर का प्रकोप हिमाचल में आया, हमने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए सबसे पहले निःशुल्क भोजन की व्यवस्था उनके घर तक पहुंचाने तक के लिए की। जैसे जैसे दिक्कतें आती गई, पीक बढ़ता गया, मरीजों की संख्या बढ़ती गई, एम्बुलेंस की कमी होती गई, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में भौगोलिक दृष्टि से एक जगह एम्बुलेंस जाती थी, दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती थी। तो मरीजों तक पहुंचने के लिए हमने अपने निजी वाहन को एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया, उसमें शीट लगाई, उसमें सभी जो चीज़ें प्रिकॉशंस के साथ रखी गई और मरीजों को हर संभव सहायता के लिए हम 24 घंटे तैयार रहे और उनको उनके घर से अस्पताल तक पहुँचाने के लिए मदद करी। इसके अलावा जिस तरह से काफ़ी ऐसे मरीज थे जिनका ऑक्सीजन लेवल भी डाउन जा रहा था, ऑक्सीजन की भी समस्या पेश आ रही थी जी, तो उस दिशा में किस तरह से? आस्ते आस्ते जब हम लोगों के बीच में जाना शुरू हुए, हमें महसूस हुआ कि घरों में कुछ ऐसे मरीज हैं जो बुजुर्ग हैं, कुछ ऐसे थे जो अकेले रह रहे हैं, उनको घबराहट, चक्कर आने की वजह से, कुछ ऐसे थे जो कोरोना से तो जीत चुके थे पर उनको कमज़ोरी के कारण उनको ऑक्सीजन लेवल में थोड़ी बहुत कमी आ रही थी। इसीलिए हमको लगा कि इन तक कुछ ऐसी चीज़ पहुंचानी चाहिए कि आपातकाल की स्थिति में इन तक ऐसा कोई ऑक्सीजन का यंत्र हो जिससे वो आपातकाल में ऑक्सीजन ले सकें और या अस्पताल तक पहुंचने में उनकी सहायता कर सकें। जी, तो ये जो ऑक्सीजन कैन की व्यवस्था की गई थी, ये शाहपुर में ही आपके द्वारा उपलब्ध करवाई गई? नहीं, लगभग मुझे धर्मशाला, नूरपुर और लगभग और कांगड़ा से भी फ़ोन आए, हमने उन तक भी वो कैन उपलब्ध कराए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एम्बुलेंस के लिए भी हमने कांगड़ा और धर्मशाला के मरीजों को भी ये सुविधा दी है। गग्गल से प्रधान है हमारे, घुरकड़ी से दमीर जी, उनका रात को 12 बजे फ़ोन आता है कि एक एम्बुलेंस नहीं है और मरीज को धर्मशाला पहुंचाना है। हम रात को 12 बजे उनके पास गए मटौर में और उनका जो मरीज था वो साथ हमारे गया और धर्मशाला जोनल अस्पताल में हमने उसको पहुंचाया था। अभी आपके द्वारा जो है जो ज़रूरतमंद हैं, जो मरीज हैं, उनके लिए स्ट्रीमर की व्यवस्था की जा रही है, तो इसकी डिमांड क्या मरीजों की ओर से की गई थी या नहीं, किसी की डिमांड नहीं थी। हमें खुद को ही लगता था कि हमें इस संकट काल में उन लोगों तक पहुंचना है जो असल में इसके ज़रूरतमंद हैं। सरकार की गाइडलाइंस तो यही है कि आप मास्क लगाएं, लगातार हाथ धोते रहें, पर उसके साथ साथ हमें भाप लेने में भी कोरोना से बचने में, बीमारी हमारे साथ ना आए, ये मददगार साबित हो सकती है। इसलिए हमने निर्णय लिया कि लगभग शाहपुर के 1000 परिवार, ज़रूरतमंद परिवारों तक हम ये स्टीमर उन तक निःशुल्क पहुँचाएँगे। तो अभी वितरण शुरू कर दिया गया? आज से हम इसका वितरण शुरू कर रहे हैं और शाहपुर के प्रत्येक गांव में मैं खुद जाऊंगा, हमारे साथी जाएंगे और इसका वितरण करेंगे। कार्णिक जी, ये भी जानना चाहेंगे कि अभी खतरा टला नहीं है, हालांकि मामले कम हुए हैं जी, तो लेकिन आगामी दिनों में किस तरह से जो है मरीजों तक पहुंच रहेगी और किस तरह से जागरूक? देखिए, जैसे हम जो प्रयास, यथासंभव प्रयास अपने आप से कर रहे थे, वो आगे भी तब तक करते रहेंगे जब तक शाहपुर के प्रत्येक वासी को हमारी ज़रूरत रहेगी। और मैं अंत में इतना ही कहूँगा कि हमें सभी को सरकार की गाइडलाइंस की पालना करनी है। लगातार मास्क पहने, ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना आएँ, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने घर को सुरक्षित रखें। कार्णिक जी, शाहपुर जो एक ग्रामीण इलाका है और काफ़ी यहाँ पे जो गांव में दूर दूर बस्ती, तो यहाँ के लोगों को किस तरह से जागरूक करने कोरोना बीमारी को लेकर? देखिए, हम अब घर घर तक जा रहे हैं। किसी ने हमसे उम्मीद नहीं करी कि आप हमें स्टीमर दो, पर हमें खुद लगा कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिन तक ये बताना है कि आपको इस बीमारी से बचना भी है।
संक्रमित हो जाएगा तब तो इलाज होना है, पर संक्रमण होने से कैसे बचना है उसके लिए हम उनको घर जाकर जागरूक करेंगे कि आप घर पे रहें, जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और लगातार सुबह शाम इस स्टीमर से भाप लेते रहें। पंजाब केसरी के लिए धर्मशाला से मृगजीत नित्ती की रिपोर्ट।